फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़े। टर्की हार गया तो टर्की के साम्राज्य को तोड़ा गया। टर्की का जो साम्राज्य होता था उसको बोलते थे ओटोमन एम्पायर, वहां के राजा को बोलते थे खलीफा, इसलिए उस साम्राज्य को बोलते थे खिलाफत। और आसपास का जो भी मुस्लिम इलाका हुआ करता था वो सारा तुर्की के खलीफा के अंडर में आया करता था। और अंग्रेजी सरकार अब उन इलाकों को तोड़ के अलग से स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी। भारत के मुसलमानों ने इसका विरोध किया कि तुर्की के खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या तुर्की के खलीफा का जो ओटोमन साम्राज्य उसको तोड़ा जा रहा है। और अंग्रेजों को पहले तो गुहार लगाई कि वो ऐसा ना करे। डॉक्टर अंसारी और मोहम्मद अली अंग्रेजों से मिलने के लिए गए, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो भारत के मुसलमानों ने यहाँ पर एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। गांधी जी और तिलक ने उसको सपोर्ट किया अपना। गांधी जी तो उसके नेता ही थे मुख्य, और गांधी जी ने कहा था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का मौका है जो 1000 साल में एक बार आता है। लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय जैसे जो थोड़े प्रो हिंदू टाइप के नेता थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा पहली बात तो अपने देश का मामला नहीं, दूसरे देश का मामला है। फिर दूसरी बात, ये राजनीति में धर्म का प्रवेश है, इसलिए हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। पर गांधी जी इसके पूरी तरीके से सपोर्ट में उतर जाते हैं। शौकत अली और मोहम्मद अली जो अली बंधु थे, जो इसके मुख्य नेता थे, अबुल कलाम आजाद थे, हसरत मोहानी थे, अब्दुल बारी थे। मोहम्मद अली जो थे वो कॉमरेड और हमदर्द नाम के 2 समाचार पत्र निकालते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो अल हिलाल नाम की एक पत्रिका निकालते हैं। आपके नवंबर 1919 और जून 1920 के अंदर दिल्ली और इलाहाबाद में इसकी मीटिंग हुई। अहिंसक आंदोलन चलाया जाएगा ये कहा गया, गांधी जी के नेतृत्व में चलाएगा ये कहा गया। कालांतर में जब 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करते हैं, उसके बाद कहा गया कि खिलाफत को भी क्यों ना इसका हिस्सा बना दिया जाए, और 31 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। लेकिन अंग्रेजी सरकार के कानों पर जूं भी नहीं रेंगी और अंग्रेजी सरकार ने खिलाफत साम्राज्य को तोड़ दिया। इसलिए धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन भारत के अंदर समाप्त हो गया। और फिर जब 1924 के अंदर टर्की में खुद में एक रिवॉल्यूशन हो गई, कमाल मुस्तफा पाशा के नेतृत्व में तुर्की के लोगों ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, इसलिए बाद में उस आंदोलन का कोई महत्व नहीं बचा। लेकिन तात्कालिक स्थितियों में वह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, और इसलिए मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या असहयोग आंदोलन के अंदर देखने को मिली थी। मुसलमानों में राष्ट्रवादी तत्वों का उभार हुआ था, वे कांग्रेस के और ज्यादा नजदीक आए थे, वे अब राष्ट्रवादी तरीके से सोचने लगे थे, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हिस्सा लेने लगे थे। फिर हमने पढ़ा था असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे। असहयोग आंदोलन के क्या कारण, तो पहले भी सारी घटनाएं कारण हो सकती। असहयोग से पहले बड़ा कोई आंदोलन भारत में जो कांग्रेस द्वारा चलाया गया था वो था स्वदेशी आंदोलन। उसको एक लंबा समय बीत गया था, इसलिए डिमांड थी कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। तो क्यों नहीं हो रहा था आंदोलन? आंदोलन नहीं होने का कारण था कि कांग्रेस खुद स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे को लेकर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में टूट गई थी। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के बाद जब दोनों नजदीक आ गए थे, इसलिए अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बढ़ गई थी कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए। फिर 1916-17 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया था अपने बलबूते पर, और उन लोगों ने उस समय स्ट्रक्चरल फॉर्म तैयार किया था। गांव में, तहसील में, जिले में, राज्य में समितियों का विकास किया था, इसलिए एक संगठनात्मक ढांचा हमें प्राप्त था। और लोगों ने जब उस आंदोलन में भाग लिया था तो उनमें एक पॉलिटिकल अवेकनिंग भी आ गई थी, राजनीतिक चेतना का विकास हो गया था। बस चूंकि आंदोलन अंत में लीडरशिप लेस हो गया था, रिजल्ट लेस हो गया था, परिणाम विहीन और नेतृत्व विहीन हो गया था, इसलिए लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई थी। इसलिए लोग दिल मांगे मोर वाली स्थिति के अंदर थे, वो एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। फिर और क्या कारण थे? 1919 के अंदर अंग्रेजों ने सुधार कर दिए थे, लेकिन हमारे नरमपंथी उन 1919 के सुधारों से संतुष्ट नहीं थे। इस वजह से नरमपंथी या उदारवादी कहना था, वो कहीं ना कहीं खूब सारे लोग आंदोलन कर दिए। फर्स्ट वॉर में महंगाई बढ़ गई थी, भूख दिया गया था, पहले सेना में शामिल किया गया, बाद में उनको हटा दिया गया, तो इससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। सबसे बड़ी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारतीय अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए गए, उनको बाहर निकलने का मौका मिला, अंग्रेजों की कमियां पता चली, उनकी अपराधिकता का भार था वो टूटा। भारत के बुद्धिजीवी थे जो सोचते थे कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में ब्रिटेन भारत में लोकतंत्र की स्थापना करेगा, जब नहीं हुआ तो उनके सपनों कहीं ना कहीं वो आंदोलन के लिए सामने आए। फिर उसके बाद दिल्ली वाला हत्याकांड, रोल सत्याग्रह गए, रोड ऐसी घटनाएं हुई थी, उसने जनता के अंदर रोज खुद कर दिया कि बड़ा आंदोलन कर दिया। खिलाफत आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को नजदीक लेकर आया था, बल्कि अब वो मुसलमानों को राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर बोलने के लिए खड़ा कर रहा था, इसलिए मुस्लिम भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो रहे थे। अच्छा मौका था कि बड़ा आंदोलन करा वो जबरदस्ती उनको भुना दिया जाए। और सबसे बड़ी बात की बाद और की सत्ताओं के बाद भारत को करिश्मा चमत्कार का तत्व मिल गया था गांधी जी ने नेतृत्व में। और जब करिश्मा इतनी लिखा कि मैं एक था कि भीतर आपको सुबह जला दूंगा, तो भारतीय जनता का उत्साह बलियों से लग गया था और जनता चाहती थी कि बड़ा आंदोलन कर दिया जाए और उसका नतीजा आंदोलन को ऐसा हो गया।
क्या घटनाएं हुई थी, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा था, वो तमाम चीजें अपने